ईरान और अमेरिका का आए दिन कुछ न कुछ नया मुद्दा आता रहता है। इसी बीच ट्रंप ने टैरिफ का चाबुक ईरान पर चलाया तो ईरान भारत की शरण में आने की कोशिश। ट्रंप ने आयतुल्ला का टैरिफ को उसे सबक सिखाया। उसी बीच ईरान को भारत याद आया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने अच्छे देशों की अकड़ निकाल दी है। ईरान भी उन्हीं देशों में है। ईरानी सुप्रीम लीडर, जिन्होंने पिछले दिनों कश्मीर और मुसलमान को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला था, वो नई दिल्ली के शरण में पहुंच गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। ट्रंप के टैरिफ युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने एशियाई देशों, खासकर भारत, चीन और रूस के साथ कारोबार करने की कसम खाई है। खामेनेई ने कहा है कि तेहरान को एशिया के आर्थिक केंद्र देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हुए व्यापार संबंधों का विस्तार किया जाना चाहिए। एशिया में आर्थिक केंद्र माने जाने वाले देशों जैसे चीन, रूस और भारत के साथ आर्थिक संबंधों को आसान बनाया जाना चाहिए। खामेनेई का ये बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप ने चीन के अलावा बाकी देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। इन 90 दिनों में देशों को अमेरिका के साथ व्यापार पर बातचीत करने की मोहलत दी गई है। भारत के साथ क्यों कारोबार करना चाहता ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक कारोबार को बढ़ावा देने के मकसद से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक देश के सुप्रीम लीडर ने मंगलवार को न्यूक्लियर डील पर हुई पहले राउंड की वार्ता पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता का पहला दौर अच्छा रहा। ईरान पर अमेरिकी डंडा चला तो खामेनेई को भारत की याद आई है। पिछले साल खामेनेई ने भारत पर हमला करते हुए कहा था कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा था, अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य जगह पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा से अनजान हैं तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। हालांकि नई दिल्ली ने जल्द ही ईरान के सर्वोच्च नेता की टिप्पणियों का करारा जवाब दिया और कहा कि खामेनेई के दावे गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य हैं। भारत और ईरान के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। पिछले साल मई में ईरान और भारत ने ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर चाबहार बंदरगाह को विकसित करने और ऑपरेशन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारत इस बंदरगाह को ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में निर्यात के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित कर रहा है। ऐसा करने से भारत को अपने दुश्मन पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाहों को बाईपास करने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन खामेनेई अतीत में भारत में मुसलमानों और कश्मीर को लेकर जहर उगल चुके हैं। इस साल मार्च महीने में ईरान की सर्वोच्च परिषद के सचिव अब्दुल हुसैन खोसरो पनाह एक हफ्ते के दौरे पर भारत पहुंचे थे। इस दौरान भारत ने ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर नाराजगी जताई थी और दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने को लेकर बातचीत की गई थी। भारत और ईरान के बीच का कारोबार जियोपॉलिटिक्स की भेंट चढ़ता रहा है। साल 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच का कारोबार सिर्फ $2.33 अरब था, जबकि 2018 से 19 में कारोबार $17 अरब तक पहुंच गया था। ईरान के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का असर दोनों देशों के कारोबार पर पड़ा है। ट्रंप के ईरान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भारत को ईरानी तेल खरीदना बंद करना पड़ा था। अमेरिकी चुनौतियों के बावजूद भारत और ईरान के बीच चावल, सोयाबीन और केले का कारोबार होता है। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए पिछले साल 10 सालों का समझौता किया था। भारत चाबहार बंदरगाह के डेवलपमेंट में जमकर निवेश कर रहा है, जिसमें शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कारोबार के नए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं, जिसके तहत भारत की कोशिश अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए कारोबार करने पर ध्यान देना है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के अंतर्गत शुरू किया गया टैरिफ युद्ध 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। यह युद्ध केवल व्यापारिक संधियों और आयात निर्यात पर शुल्क लगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके प्रभाव विश्व राजनीति और रणनीतिक संबंधों पर भी गहराई से पड़े। ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण सीधा था। अगर कोई देश अमेरिका के साथ व्यापार में लाभ उठाता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी नीति के अंतर्गत चीन, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको और यहाँ तक कि भारत जैसे देशों को भी भारी आयात शुल्क और अन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
लेकिन इस युद्ध में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए, जिसने एक तरह से ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। ईरान, जो पहले से ही पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौते JCPOA को लेकर तनाव में था, अब अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों के चलते और भी अलग थलग पड़ गया। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण न केवल ईरान की तेल निर्यात की क्षमता में गिरावट आई, बल्कि उसकी मुद्रा रियाल ने भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की। इसके साथ ही यूरोपीय कंपनियों ने भी ईरान में निवेश करने से हाथ खींच लिया, क्योंकि उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का डर सताने लगा। इससे ईरान के भीतर महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी चरम पर पहुंची और जनता में असंतोष पनपने लगा। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा, जिससे ईरान जैसे मुल्कों को झुकने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी, बल्कि प्रतिक्रिया स्वरूप राजनीतिक और धार्मिक मोर्चों पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। खासकर भारत के संदर्भ में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कश्मीर मसले और भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर कई बार बयान दिए, जो स्पष्ट रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के तौर पर देखे गए। उन्होंने भारत सरकार की कश्मीर नीति की आलोचना की और मुस्लिम विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। हालांकि ईरान का यह दृष्टिकोण उसकी उम्मा नीति का हिस्सा था, जिसमें वह दुनिया भर के मुसलमानों के हितों के संरक्षक के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। लेकिन इस प्रकार के बयान भारत जैसे संप्रभु देश के लिए निश्चित रूप से आपत्तिजनक रहे। ईरानी नेतृत्व के इन बयानों को न केवल भारत सरकार ने अस्वीकार किया, बल्कि भारतीय जनमानस में भी इनके खिलाफ नाराजगी देखी गई। भारत ने हमेशा कश्मीर को अपना आंतरिक मामला माना है और वह किसी भी देश की टिप्पणी को अपने संप्रभु अधिकारों में हस्तक्षेप के रूप में देखता है। इस संदर्भ में ईरान का यह व्यवहार भारत के साथ पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि ट्रंप की नीतियों के चलते ईरान ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अलग थलग पाया, वह उसकी बयानबाजी का मुख्य कारण भी रहा। दरअसल जब कोई देश वैश्विक मंच पर आर्थिक रूप से दबाव में आता है, तो वह अपने प्रभाव क्षेत्र में वैचारिक और धार्मिक मुद्दों को हवा देकर खुद की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता है। ईरान की भारत विरोधी बयानबाजी भी उसी रणनीति का हिस्सा थी, एक ऐसा प्रयास जिससे मुस्लिम देशों और वैश्विक मुसलमानों की सहानुभूति हासिल की जा सके और साथ ही अमेरिका द्वारा पैदा की गई राजनीतिक एवं आर्थिक अकेलेपन को किसी वैचारिक समर्थन से संतुलित किया जा सके।